ब्लर हो गया। ठीक है, जो भी आपके आसपास होंगे कोई बच्चे जो उसे नहीं दे सकते, उनके लिए एक फाउंडेशन बैच होता है। देखो कोचिंग वालों ने काफी में शुरू किया है, अब भी शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी फीस आप लोग जाके देख लेना कितनी होगी कितनी नहीं, मेरे को इतना उनका नॉलेज नहीं है, लेकिन उनकी फीस 1000 रुपए एक फाउंडेशन एक चीज की है, एक सब्जेक्ट की हो सकती है, या 800 रुपए होगी। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हिस्ट्री का 2-3 महीने में कंप्लीट होता है फाउंडेशन बैच। ठीक है, उसके अंदर हिस्ट्री का आपको ऑल सब्जेक्ट्स की चीजें कराई जाती है। ठीक है, यानी कि बेसिक टू एडवांस करवाया जाता है उसमें। ठीक है, उसकी फीस आपकी 200 रुपए होती है। हम तो 200 रुपए ले रहे हैं स्टार्टिंग में तो। ठीक है, जो भी बच्चे आपके आसपास होंगे उनके लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है डेली की। अब सब्जेक्ट अलग अलग है इसमें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे शाहबाद में शुरू हो रहे हैं, जितने भी कोचिंग है सब करवा रहे हैं। हम तो लेट करेंगे थोड़ा शुरू, अगले महीने 15 तारीख के बाद ही कर देंगे शुरू यहाँ पे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोगों के आसपास एडमिशन लेना चाहते हो उनको बता देना। ठीक है, क्योंकि देखो हमें पता है काफी बच्चे जो होते हैं वो इतने पैसे नहीं दे पाते, 5,000 4,500 पैसे नहीं दे पाते। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये बैच आते हैं। ठीक है ना, समझे? तो उन बच्चों को बता देना आप लोग। अगर आप लोगों को भी मैथमेटिक्स वगैरह का एडमिशन लेना हो उसमें अलग से, तो एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स का भी कर सकते हो आप लोग अलग से। ठीक है, अभी आप लोगों को जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए करवाया जा रहा है मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेसिक टू एडवांस हर एक एग्जाम के लिए सीखना है मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर अलग से सब कुछ कराया जाता है। जैसे आप लोगों का नॉर्मल कराया जाता है, ज्यादा हाई लेवल में क्वेश्चन नहीं कराए जाते। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अपर लेवल पे कराया जाता है सारा। ठीक है, जैसे एनडीए वगैरह के लिए हो गया, सीजीएल वगैरह, एसएससी वगैरह, इन सब के लिए करवाया जाता है उसमें ज्यादातर। समझ आया? आपके आसपास जो होंगे उनको बता देना। ठीक है, रीजनिंग के बैच की 100 रुपए फीस है पर मंथ की। ठीक है, रीजनिंग के बैच की 100 रुपए फीस है। हिस्ट्री की आपकी 200 रुपए है, और पॉलिटी वाले की 150 रुपए है। मैथ्स की 200 रुपए है, रीजनिंग की 100 रुपए है। ठीक है, और इंग्लिश के बैच की, जिसमें आपको विद स्पोकन भी कराया जाता है, 5 महीने का कोर्स होता है वो। ठीक है, 2 महीने आपकी इंग्लिश चलती है, 2 से 2.5 महीना जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के है, उसके अंदर स्पोकन इंग्लिश भी सिखाई जाती है 2.5 महीने की कोर्स की, और उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। उसकी फीस आपकी सिर्फ 150 रुपए ही है उसकी, इंग्लिश की भी, पर मंथ की 150। ठीक है, उस हिसाब से सारे कोर्स के 6 महीने के होता है टोटल। लेकिन हिस्ट्री जियोग्राफी आप लोगों की सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है, 2 से 3 महीने में। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग, अगर आप लोग भी एडमिशन लेना तो दे लेना। अगर आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। समझे? केमिस्ट्री फिजिक्स सबके अलग अलग चलते हैं। एक केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो, ये सब क्या होता है, एक मिक्स में आते हैं जीएस में। जीएस के तरफ से फाउंडेशन चलता है। अभी डेट्स उनकी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग उनको देख लेना। ठीक है, जो आपके आसपास होंगे उनको बता देना, अभी इतने की फीस होगी बस। ठीक है, बाकी कोई बच्चा अगर नहीं उतने भी नहीं दे पाएगा, उसकी कर लेंगे, कम कुछ कर लेंगे। ठीक है, बाकी इतना दे ही पाता है, अमूमन हर बच्चा दे देता है। पर मंथ की 150 रुपया, 150 रुपया छोड़ो, 500 रुपया 10वीं क्लास के बच्चे के लेते हैं। 1000 रुपया 500 रुपया तो 10वीं क्लास के बच्चे की पर मंथ आती है, वो भी एक सब्जेक्ट की लेते हैं ना। समझे? और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की 150 या 100 रुपए में करा रहे हैं। तो आप लोग जो भी आपके पास होंगे आसपास बच्चे, उनको बता सकते हो आप। ठीक है, डेट मैं आपको डेट मैं बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, 1-2 दिन में हम डेट डिसाइड करके, क्योंकि हमें बैच की क्लासेस डिवाइड करनी पड़ेगी ना टीचर्स में, तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब हिस्ट्री हिस्ट्री में मैंने शिशुनाग वंश करा दिया। शिशुनाग वंश का देखो अंत कैसे हुआ था। जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, अंतिम राजा था, उसके अंदर क्या हुआ, उसके जो मतलब उसका सेनापति था, अंतिम राजा का जो सेनापति था, उसका नाम पद्मानंद था, महापद्मानंद था उसका नाम।
ठीक है, उसने क्या किया, अपने ही राजा को मारकर सत्ता हथिया ली थी। ठीक है, क्या किया था उसने, सत्ता हथिया ली थी। अब मैंने आप लोगों ठीक है, मैंने आप लोगों को इस तरह बताया भी, पहले किसने शासन किया था, हर्यक वंश ने किया था। पहली बात तो किसने किया था, हर्यक वंश ने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन आया, शिशुनाग वंश। ठीक है, पहले कौन सा आया था, हर्यक वंश। सबसे पहला जिसने मगध पर राज्य किया, स्थापना की मगध की, वो कौन सा वंश था, हर्यक वंश। हर्यक वंश में भी किसने स्थापना करी थी, बृहद्रथ ने। किसने की थी, बृहद्रथ ने। ठीक है, बृहद्रथ का पुत्र, आगे चलते गए देखो बृहद्रथ वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती ना, साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सीधा हमें बिंबिसार के बारे में मिलता है, बिंबिसार। ठीक है, तो इसमें कौन कौन हुआ था, बिंबिसार। अब दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार राजा हुआ। बिंबिसार ने क्या किया, तब इसको क्या था, ये जितनी शादियां करता था वहां दहेज में पहले क्या मिलते थे, आजकल तो दहेज में कारें वगैरह जो मिलती है, ये सब मिलता है, मोटरसाइकिल वगैरह। अगर गरीब की बेटी है वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं दे पाता, गहने वगैरह दे पाता, लेकिन पहले के राजा महाराजा जो थे वो एक राज्य ही दहेज में दे दिया करते थे। क्या करते थे, राज्य ही दहेज में दे दिया करते थे। ठीक है, जैसे ये था ऐसे। ठीक है, यहां तक जो था, यहाँ मगध था, ये मगध था, बिहार जो आज का है। ठीक है, यहाँ मगध था। जब मगध छोटा सा था तब बिंबिसार उस पर राज करता था। बिंबिसार ने क्या किया, शादी की। जैसे जैसे उसने शादियां की, महाकोशला से की, ठीक है, महाकौशल्या से की, कोसला की रानी यानी कि कोसला के राजा की बहन। ठीक है, उसके बाद चेलना से शादी की, क्षेमा से शादी की। ठीक है, ऐसे करते करते इसको दहेज में इतना बड़ा राज्य बन गया था मगध। दहेज में मिलता गया सब कुछ, इसने क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, और ये अपने पुत्र को शादी करने नहीं देता था। ठीक है, इसका पुत्र कहता था भी मैं कब शादी करूंगा, इसका पुत्र कहता था भी मैं कब शादी करूंगा। अभी बिंबिसार कहता है बेटा अभी पहले मेरे को करने दे फिर तो करिए, पहले मेरे को करने दे फिर तो करिए। इसी से क्या हुआ, इसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु। बताया मैंने आपके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, आपको इसके बारे में बता दिया था। अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु को जब अब ये बिंबिसार आप शादी करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, इसकी उम्र निकल रही है, अब क्या रहेगी। ठीक है, इसने कहा बाबू मुझे भी शादी करनी है। अब बिंबिसार के जो पुत्र होते गए, देखो अब पत्नियां ज्यादा होंगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे उनके। ठीक है, और बच्चे ज्यादा होंगे तो सत्ता के अंदर डिवाइडिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अजातशत्रु को क्या हुआ, अजातशत्रु को शंका होने लगी कि कहीं पिताजी किसी को किसी और को सत्ता ना सौंप दे। ठीक है, इसको देखो होता है बच्चों को अपने आप लालसा आ जाती है, हाँ कभी पापा इसको ना दे दे सत्ता, इसको ना दे दे, ना दे दे जायदाद, इसको ना दे दे, इसके नाम ना कर दे, वो कर दे। ठीक है, होता है ना ऐसे। अब जिसका घर में एक बेटा है उसको बताए राजा नहीं हो, चाहे कोई कितना ही कह दे राजा नहीं हो, कोई रिश्तेदार भड़का दे बाप की बात मेरी जमीन है, कहता है ना। अब देखो जिसके दो है उसको चिंता होने लग जाती है। अब जिसके पास एक कमरा होता है, कमरे में डिवाइडिंग करेगा, दीवार खड़ी करेगा, उसमें नहीं करेगा, फिर मिलजुल करेंगे करेंगे। फिर उसको दोनों जब घर में दो भाई होते हैं ना तब मिलकर क्या बनती है, बड़ा बन सकते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन जब उनके बीच में दरार पड़ जाती है ना तब वो छोटे ही रह जाते हैं, समझे। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, अजातशत्रु को शंका हो गई कि पापा कभी इसको ना दे, इसने इसको ही मार दिया, कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद इसको विष देता रहा खाने में मिला मिलाकर, अपने पिता को ही, इसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया और उसमें विष देता रहा, थोड़ा थोड़ा खाने में मिलाकर, जो खाना पीना देते हैं उसमें मिलाकर। धीरे धीरे इसकी मौत होगी। ठीक है, अब युद्ध वगैरह के बारे में मैंने ज्यादा जानकारी आप लोगों को पहले ही दे दिया है, इतना डीपली नहीं जाएंगे अब। ठीक है, बिंबिसार ने यानी कि अजातशत्रु ने किसको मार दिया, बिंबिसार को मार दिया, यानी कि अपने पिता को मार दिया, और आप शादी करना शुरू कर दी। ठीक है, इसने भी शादी की। जैसे जैसे करते गए अजातशत्रु के समय में इतना इतना बड़ा साम्राज्य इसको पहले ही मिल गया था, मिल गया साम्राज्य। ठीक है, अब अजातशत्रु का आगे पुत्र हुआ उदयन। अब इसने भी सेम कहानी शुरू की। अब ये आप शादी करते रहा, बेटे की शादी नहीं की इसने।
ठीक है, बेटे की इसने शादी नहीं की, ये भी क्या सोचने लग गया यार ऐसा तो नहीं होगा, वो इसने इसके बाप ने इसकी शादी नहीं की थी, रोक के रखा था, तो मेरे को भी ये रोक के रखेगा क्या। अब उद्दाइन ने भी इसी बात को चलते चलते इसको भी मार डाला अजातशत्रु को। अब इसकी शादी तो कर नहीं रहे थे, शादी करने के चक्कर में इसने अपने बाप को ही मार डाला। अब पापा कितनी शादी करेंगे, बुढ़ापे गया तो क्या अभी भी शादियां शादियां करते रह रहे हैं, और मैं आज भी अभी भी कुंवारा बैठा तो इसने मार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उद्दाइन समझदार था, उद्दाइन समझदार था, उद्दाइन ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही कर दी थी। उद्दाइन समझदार था, क्योंकि उसको डर था कहीं जैसे इन्होंने अपने पिता को मारा है शादी के लिए, ठीक है, इसने अपने पिता को मारा है, मैंने अपने पिता को शादी के लिए मारा, कहीं मेरा बच्चा मुझे ना मार दे शादी के लिए, मेरा बच्चा मेरे को ना मार दे, इसलिए ये समझदार था, इसने पहले ही शादी कर दी थी अपने बच्चे की। ठीक है, जिसके जो इसका आगे पुत्र हुआ, लास्ट जो वंशज थे उनकी इसने शादी कर दी थी। क्या किया, हर 6 महीने बाद उसका बेटा और भी देख ले, कोई पसंद आ रही है, अगर शादी करनी है कोई दिक्कत नहीं है, शादी करवाने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आगे चलकर इसका जो आगे शिशुनाग था, नागदर्शी किसका क्या था, सेनापति था लास्ट वंशज का, लास्ट वंशज का क्या था, सेनापति कौन था, शिशुनाग था, शिशुनाग। ठीक है, जो नाग वंश का एक राजा माना जाता है, नाग वंश का राजा माना जाता है। ठीक है, तब उसने क्या किया, उसने राजा को मारकर सत्ता हासिल कर ली, तब किसका राज्य हो गया, शिशुनाग का हो गया, मगध के ऊपर किसका राज्य हो गया, शिशुनाग का। शिशुनाग जो था वो नागवंश का था, ठीक है, नागवंश का राजा था। उसने क्या किया, अब यहां से अब शिशुनाग का पुत्र कौन था, ठीक है, अब शिशुनाग के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दिया, ज्यादा डीपली नहीं जाना। शिशुनाग के अंदर क्या था, शिशुनाग की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। उसके बाद अब इसके सेनापति ने इसको मार डाला, इसका सेनापति था नंद, महापद्मानंद, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद लिखा जाएगा ना, नंद, महापद्मानंद था। ठीक है, महापद्मानंद ने क्या किया, धोखे से इसको मार दिया, शिशुनाग को। ठीक है, धोखे से मार दिया। अब शिशुनाग का क्या हुआ, शिशुनाग के बाद किसकी सत्ता किसके हाथ में आ गई, सत्ता नंद के हाथ में आ गई, नंद वंश के। ठीक है, किसके हाथ में आ गई सत्ता, नंद वंश के हाथ में सत्ता आ गई। उसके बाद क्या हुआ, महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के अंदर स्थापना करने के बाद क्या हुआ, इसके पास जो साम्राज्य आया इतना बड़ा, ठीक है, करते करते ही इसके भी क्या हुआ, आगे जाकर जैसे जैसे बढ़ता गया, ठीक है, इसके पास भी बहुत अच्छा खासा हो गया था। उसके बाद इसका पुत्र था एक धनानंद। ठीक है, स्थापना किसने की थी, महापद्मानंद ने, महापद्मानंद। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्मानंद ने की थी। ठीक है, महापद्मानंद को अलग अलग तरीके से बताया जाता है हर ग्रंथों में, इसके वंश का किसी को पता नहीं था। ठीक है, कौन इसके वंशज में है कौन नहीं है इसके वंश में। ठीक है, तो उसके बाद क्या पता चला, ये कई ग्रंथों में लिखा गया क्षत्रिय था। ठीक है, कई ग्रंथों में लिखा गया है जो शिशुनाग था उसकी आगे जैसे शादी करता रहता है। ठीक है, शूद्रा पत्नी थी उसकी, एक शूद्र, जैसे शूद्र होते हैं ना, शूद्र से दलित थे पहले, दलित अब तो अब सब बराबरी है। ठीक है, पहले दलित माना जाता था, जिनको शूद्र माना जाता था। तब क्या था, शिशुनाग ने एक वैश्य से शादी कर ली थी, यानी कि शूद्रा से शादी कर ली थी अफेयर में। ठीक है, अब शादी कर ली इसकी। ठीक है, अब पुत्र कौन हुआ, शिशुनाग नंद हुआ। ठीक है, काफी ग्रंथों में ये भी लिखा गया कि शिशुनाग नंद जो था वो शिशुनाग का शूद्रा का पुत्र था। ठीक है, शूद्रा पत्नी का पुत्र था। अब ये काफी ग्रंथों में लिखा गया है, काफी ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि नंद वंश के महापद्मानंद के पिता का नाम उग्रसेन था। काफी ग्रंथों में ये भी लिखा गया है। और जात से इसका पिता नाई था, नाई। मैं बताता हूँ, देखो जात पहले क्या होती थी, कर्म से जात मापी जाती थी। आज आप जिस वंश में पैदा हो उसकी जाति आपकी होगी, ये माना जाता है आज के टाइम पे, लेकिन पहले आपके कर्म से जाती थी। ये बात मैं आदि काल में बता चुका हूँ। तो क्या हुआ, नाई था, कई ग्रंथों में ऐसा लिखा जाता है। अब महापद्मानंद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद आया आगे, इसका पुत्र था धनानंद। इसके अंदर सबसे शक्तिशाली, सबसे वैभवशाली कौन था, धनानंद था। ठीक है, ताकतवर था, बहुत समझदार, अच्छा था, और क्रूर भी था। क्रूर का मतलब होता है अत्याचारी था। ठीक है, वह अपने राज्य प्रजा के ऊपर
हर चीज पर कर लगाता था। क्या करता था? कर लगाता था, क्रूर था। ठीक है। और जिस टाइम पर धनानंद धनानंद राजा था, ठीक है, धनानंद राजा था, उसी टाइम पर सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, सिकंदर ने आक्रमण किया, लेकिन धनानंद को कोई चिंता नहीं थी। बीच में कौन सी नदी थी? ब्यास नदी थी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी से आगे सिकंदर बढ़ नहीं पाया था। क्यों नहीं बढ़ पाया? ब्यास नदी बहुत चौड़ी नदी थी, ज्यादा गहरी नदी थी, तेज नदी है। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ जो पाकिस्तान था, ये एरिया जो पाकिस्तान का, इसमें तक्षशिला था। तक्षशिला एक जगह थी। ठीक है, तक्षशिला एक जगह थी, वहां पर एक यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम चाणक्य था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम क्या था? चाणक्य। जो वहां का टीचर है, चाणक्य। चाणक्य एक बहुत समझदार और बुद्धिमान और ज्ञानशाली क्या था? एक टीचर था, यानी कि शिक्षक था। ठीक है, इसमें क्या किया? ये भारत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, भारत के बारे में अच्छी बातें सोचता था, भारत को ना एक अच्छा अखंड भारत बनाना चाहता था। यानी कि एक राजा जैसे बनाया जाता है ना भी, हाँ, ज्यादा राज्य फैले, ठीक है, वैभवशाली हो, प्रजा अच्छे से रहे। ठीक है, ये सब ये इसके बारे में चाहता था, हमारे भारत के बारे में। इसको क्या हुआ? चिंता हुई भी, सिकंदर आ गया है, पीछे से लड़ता लड़ता आ रहा है ये। ठीक है, ब्यास नदी के पास में तक्षशिला जो है, ये तक्षशिला है, इसके पास में एक राजा था, पोरस। ठीक है, पोरस था यहाँ का राजा। पोरस राजा था। तब क्या हुआ? पोरस को सिकंदर ने हरा दिया। पोरस को हराने के बाद सिकंदर ने क्या किया? जब पोरस को हराया सिकंदर ने, तब उसने पूछा भी अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। किससे पूछा? पोरस राजा से। ये बातें लिखते चलो, पोरस से। ठीक है, पोरस तक्षशिला का राजा था। ठीक है, पोरस से पूछा भी अब तेरे साथ क्या किया जाए। पोरस ने कहा मेरे साथ राजा जैसा सलूक किया जाए। ठीक है, जो तुम राजाओं के साथ करोगे। ये बात किसने की थी? पोरस ने कही थी। पोरस ने उसके बाद क्या हुआ? सिकंदर को उसकी बात अच्छी लगी। पोरस ने ये भी कहा था कि मैं हिंदुस्तान का यानी कि भारत का राजा हूं, और भारत के राजा हमेशा कभी सिर नहीं झुकाते। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, तुम्हारे आगे डट के खड़ूंगा। आज मैं हार चुका हूं बेशक, ठीक है, फिर भी तुम्हारे आगे डट के खड़ूंगा। मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं। ठीक है, तो क्या किया इसने? सिकंदर ने इसको, इसकी बातें अच्छी लगी, इसकी बहादुरी अच्छी लगी, सिकंदर ने इसको अपना साथी बना लिया। सिकंदर ने कहा भाई मेरे साथ लग जा, ठीक है, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे फिर। तो ये इसके साथ लग गया। अब जिस जिसको सिकंदर हराता करना, उसकी अपने जैसे उसकी पत्नी थी, ठीक है, उसकी जितनी पत्नियां थी, उनको क्या करता था? वो जिस जिस राजा को हराता था उसको राखी बंधवा देता था। राखी बंधवा देता था। कहीं पता चले सिकंदर युद्ध में भी किया है और पीछे से कोई उठा के ले गया, पीछे से रंगरेला चल रही है, पीछे बैठे हुए जैसे आजा फेयर चलते हैं ना, ठीक है, पीछे से कोई और दूसरा भगा ले गया, ये कर गया। ठीक है, तो इस डर से सिकंदर उसको क्या बंधवा देता था? राखी बंधवा देता था। अपनी पत्नियों से दूसरे राजाओं पर राखियां बंधवा देता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं तो युद्ध में बिजी रहूंगा, कोई पीछे से पता चले उठा के 76 का क्या को खोप दिया, खत्म, सत्ता मेरे नाम, तो मेरे इतने बड़े जीत कर क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो इसलिए सिकंदर उनको राखियां बंधवा देता था। अब क्या हुआ? आगे चलकर जब धनानंद, जब चाणक्य को पता चला भी अब ये पूरी दुनिया को जीत चुका है, किसकी बारी है? भारत की बारी है। अब ये भारत तक पहुंच चुका है, भारत को भी ये नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तब क्या किया? चाणक्य धनानंद के दरबार में गया। किसके दरबार में? जो ऊपर क्वेश्चन आता है, चाणक्य किसके दरबार में गया था? धनानंद के दरबार में। चाणक्य किसके दरबार में? धनानंद के दरबार में गया था। धनानंद से उसने कहा भी भाई, धनानंद उस टाइम क्या कर रहा था? धनानंद उस टाइम नाच नचनिया देख रहा था। नाच नचनिया का मतलब है उस टाइम डांस वगैरह होते थे। ठीक है, अब राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए जो बंजारण वगैरह होते थे उनको अपने सामने नचवाते थे, नाचते थे, वो उनके आगे मनोरंजन करते थे। और धनानंद जो था वो बहुत ही नशे में था उस टाइम पे, जब चाणक्य उसके दरबार में आया। अब चाणक्य आया, चाणक्य को सिपाहियों ने रोक लिया, रास्ते में बीच में दरबार पर ही रोक लिया, कहा भी आप अंदर नहीं जा सकते, राजा भी बिजी है। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी राजा की हम तो जाए,
वो अंदर घुस गया। धनानंद को कहने लग गया, धनानंद को उसने कहा भी अब आपका अंत होने वाला है, हमारे भारत पर सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। सिकंदर की सेना व्यास नदी के पीछे खड़ी है, ठीक है। अभी उसकी सेना थकी हारी है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आए हैं, कई सालों से बाहर नहीं गए हैं, वापिस अपने घर नहीं गए, घर वालों से नहीं मिले हैं, थके हारे हुए हैं, दिन रात युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो थक हार जाती है सेना। इसने कहा भी अभी उसकी सेना कमजोर है, आप आक्रमण कर दीजिए और इसको हरा दीजिए ताकि हमारा देश बच जाए, ठीक है। तब इसने क्या किया, धनानंद को गुस्सा आ गया, अब मेरा मनोरंजन खराब करता है। धनानंद ने चाणक्य के झापड़ मार दिया, थप्पड़ मारा है। धनानंद देखो वैभवशाली एक गुरु था, बहुत इज्जतदार गुरु था, जैसे आज के टाइम में बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे चाणक्य बहुत बड़ा माना जाता था, ठीक है, बहुत अच्छा गुरु माना जाता था, शिक्षा भी अच्छी देता था, निपुण था वो गुरु शिक्षा देने में। तो उसको थप्पड़ मार दिया और कहा कि उठा के इसको बाहर फेंको। उसके क्या किया, राजा जो चाणक्य था उसको देखो, जो ब्राह्मण होते हैं पहले चुटिया रखते थे, ठीक है, उनको पकड़कर चोटी को बाहर फेंक दिया गया। उसको चाणक्य को चोटी को पकड़कर उसकी चोटी खुल गई तो बाहर फेंक दिया उसको। चाणक्य ने उस टाइम पे प्रण लिया था भी मैं नंद वंश का अंत करूंगा, मैं नंद वंश को खत्म करूंगा। तब उसने क्या किया, धनानंद को धमकी दी, यानी कि धनानंद को कहा कि मैं तुम्हारे वंश का अंत करके रहूंगा, मैं एक ऐसा राजा बनाऊंगा कि जो तुम्हारा अंत करेगा। उसने प्रण लिया और तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा जब तक आपको खत्म ना कर दूं, ठीक है। अब उसने क्या किया, कह के चला गया, वो धनानंद को आगे गुस्सा। धनानंद ने कहा अब मेरे को खत्म करेगा, फांसी चढ़ा दो उसको, चाणक्य को फांसी चढ़ा दो। तब उसको 12 साल के लड़के चंद्रगुप्त ने बचाया था, चाणक्य को सिपाहियों से लड़कर, ठीक है। किसने बचाया था, 12 साल के चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त बहुत ताकतवर माना जाता है, बहुत वैभवशाली माना जाता है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त को जब चंद्रगुप्त ने उसको बचा लिया तो चंद्रगुप्त को उसको लगा, चाणक्य को भी चंद्रगुप्त को क्या करना चाहिए, हमें भी इसी को राजा बनाएंगे, मैं चंद्रगुप्त को ही राजा बनाऊंगा वहां, क्योंकि ये योग्य है, अच्छा शासक है, ताकतवर है, निपुण है, ठीक है। तब उसने क्या किया, उसको शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन 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 जब चाणक्य वापस तक्षशिला पहुंचा, इसको लगा भी यार गुस्से के अंदर ना, मेरा गुस्सा बेशक धनानंद से है, लेकिन मेरा दुश्मन कौन है, सिकंदर है, मुझे पहले सिकंदर को भगाना है फिर धनानंद को देखूंगा। अब गुस्से में आदमी को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, गुस्से में मैं अपना धैर्य नहीं खोऊंगा, मेरा दुश्मन जो है मैं उसको खत्म करूंगा पहले, फिर जाके धनानंद को खत्म करूंगा, ठीक है। इसका पहला टारगेट था सिकंदर, सिकंदर को वापस भेजना था, खत्म करना था। तब इसने क्या कहा, ब्राह्मण है, ठीक है, चाणक्य बहुत बड़ा ज्ञानी है, तब ये इसका राज भी हो चुका है सिकंदर का तक्षशिला के ऊपर। तो तक्षशिला चाणक्य जाके कहता है सिकंदर को भी आगे मत जाना, ब्यास नदी से आगे, ये देवी देवताओं की जगह है, देवी देवताओं का यहाँ वास है, ठीक है, माताएं बहुत ज्यादा है यहाँ पर, भगवान एक से एक बसा हुआ है, ठीक है। अब चाणक्य की जो सेना थी पहले हारी थकी थी, अब हारी थकी में दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। तब क्या हुआ, इसने सिकंदर बोला है कौन सा देवी देवता, आज मैं इतना बड़ा राज्य जीत के आया हूँ, पीछे से जीत के आया हूँ इतनी दुनिया को, तब तो मेरे के ऊपर कोई प्रकोप नहीं पड़ा। बात तो सही थी उसकी, जब इतना बड़ा जीत के आ गया वो, तो ये छोटी सी चीज क्या है यहाँ पर जीतने के लिए, मगध राज्य है, तो इसको भी जीतेगा। तब उसने क्या किया, हम तो जाएंगे आगे। तब उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया, अब सिकंदर को समझा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि तुम इसके किसी एक सैनिक को मार दो, किसी एक सैनिक को मार दो, उसकी जगह उसकी सेना में चले जाओ। अब पानी पीने को चला गया व्यास नदी के पास, तो चंद्रगुप्त ने, अब चंद्रगुप्त था ताकतवर और शिक्षा किसने दी थी, चाणक्य ने दी थी, ठीक है। तो उसने उसको मार दिया, सिपाही को। सिपाही को मारने के बाद वो उसकी सेना में जाकर मिल गया, ठीक है। अब इसने धमकी दी हुई थी, चाणक्य ने भी कहा भी अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको फिर प्रकोप बरसेगा, भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, आपको नष्ट कर देंगे, आपकी सेना खत्म हो जाएगी। तब चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त को भेजा, जब सेना के अंदर चंद्रगुप्त क्या करने लग गया, खाने में जहर मिलाने लग गया, जहर मिलाने लग गया, उसकी सेना का एक भाग मर गया, सिकंदर की सेना का एक भाग मर गया। तब उसने कहा था ना मैंने, लड़ो आप आगे, जाओ आगे, प्रकोप बरसेगा। फिर उसने क्या किया, चाणक्य ने अब सिकंदर से दिन माना, सिकंदर ने क्या किया,
सिकंदर ने कहा अभी भी जाएंगे हम तो आगे, अभी आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर आगे जाएंगे, मर गया मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया, एक विष आता था अंडा करने का, ठीक है, उसने सेना के उसमें खाने में मिला दिया, एक सेना का भाग क्या हो गया, अंडा हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ किया, चौथे दिन कुछ किया। अब चाणक्य गया, कहा था ना तुमको ये देवी देवताओं की धरती, अगर इसके ऊपर पैर रखने की कोशिश करोगे तो देवी देवता आपको खत्म कर देंगे। अब बुद्धिमान व्यक्ति था, अब थके हारे के बारे में सब कुछ जानता है, बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वैसे ही कहते हैं नॉलेजेबल इंसान है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है उसको नौकरी ही मिलेगी, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, जिस जगह जिसको जाना है वो अपनी जगह अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है, जो चीज उसको करनी है अपने आप पहुंच जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान कभी रुकता नहीं है, ये बात याद रखना। इसी तरह इसकी बुद्धिमानी ने इसको काम दिया, ताकत दी। अब ये क्या हुआ, सिकंदर को डर लगने लग गया, अब यार मेरी आधी दिनों पैसे ही खत्म होगी, अब मेरे को आगे बढ़ना नहीं चाहिए, सच में देवी देवताओं की है, अब अविश्वास फैल गया, ऐसे फैलते हैं विश्वास, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वापस चला गया, ठीक है, वापस चला गया। अब क्या हुआ, जब ये वापस चला गया, अब तक शिरा के अंदर चाणक्य था, चाणक्य ने क्या किया, जब मैं इतनी बड़ी सेना को हरा सकता हूँ, इतनी शक्तिशाली सेना को जो इतने राज्यों को जीतते आ रही है, तो धनानंद क्या चीज है। अब सोच तो आएगी, देखो बुद्धिमान धनानंद को तो मैं ऐसे ही पराजय कर दूंगा। तब इसने क्या किया, जो आसपास के राज्य थे, धनानंद के आसपास के राज्य, इनके राजाओं को धनानंद के विरुद्ध किया, ठीक है, क्या किया, धनानंद के विरुद्ध कर दिया। धनानंद के विरुद्ध करने के बाद इन्हें कहा कि तुम धनानंद के ऊपर आक्रमण कर दो, धनानंद के ऊपर आक्रमण कर दो। इन्होंने आक्रमण किया, धनानंद को मार दिया, धनानंद को मार दिया। अब ये बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। मगध का राजा कौन बना, फिर चंद्रगुप्त बना, मगध का राजा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। और इसने मौर्य वंश की स्थापना की, किसकी की, मौर्य वंश की स्थापना की, समझ आया, चंद्रगुप्त ने किसकी की, मौर्य वंश की। और इसका सेनापति कौन बना, इसका सलाहकार कौन बना, चाणक्य बना, इसका सलाहकार कौन बना, चाणक्य, प्रधानमंत्री जिसको बोल देते हैं, आगे आगे चलकर सलाह देगा, ये करेगा वो करेगा, तो किसने कौन बना, इसका चाणक्य बना था, अब चाणक्य है। अब इसको किसी ने बोल दिया, चंद्रगुप्त को, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, ठीक है, संन्यास ले ले, के बारे में कल बताऊंगा, आज नहीं, लेकिन बता देता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है, तभी आपके दिमाग में रहे। चंद्रगुप्त को आगे लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, चले जाओ, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के आगे पुत्र हुए, ठीक है, ये सब कुछ छोड़ के चला गया, इसने अपनी सत्ता पुत्रों को सौंप दी। कुछ सालों तक इसने राज किया, उसके बाद ये सत्ता सौंप के चला गया, ठीक है। तब आगे चलकर जो हुआ, मौर्य के आगे बढ़ते गए राजा, ठीक है। अब कौन कौन बना, कैसे कैसे बना, ठीक है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा बहुत डिटेल में देता हूँ, समझ आया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ना जब सिकंदर वापस लौट गया तो बेबीलोन में सिकंदर की हत्या हो गई। बेबीलोन जगह थी एक, जहां पर सिकंदर की हत्या हो गई, बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन में चाणक्य कह रहा, सिकंदर की हत्या हो गई, ठीक है। उसका एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था बुके परल, बुके परल, ठीक है, बुके परल इसके घोड़े का नाम था। इसका घोड़ा बहुत वफादार था, क्या था, इसका घोड़ा बहुत वफादार था। इसका सिकंदर का घोड़ा, सिकंदर का जो घोड़ा था वो बहुत वफादार था इसका। अब आप लोगों को क्या पता है, जो घोड़ा होता है उसको लगाम लगानी जरूरी है, जरूरी है लगाम लगानी, वरना कहीं देते कहीं भाग जाएगा, ठीक है। अब इसका जो घोड़ा था वो बिल्कुल बिना लगाम के था, इसको कोई लगाम नहीं थी, एकदम वफादार था। सिकंदर बोलता था इधर जाना है इधर चला जाता है, उधर जाना है इधर चला जाता है, सीधा भागता रहता था, रुकना है रुक जाता था, इतना वफादार था, ठीक है। और इंडिया वालों भी जैसे नहीं था, इंडिया वालों को तो यहाँ पे पट्टियां बांधनी पड़ती है, अगर पता चला पट्टियां नहीं बांधी, इधर से घोड़ी जा रही है उधर ही भाग लेगा,
उधर ही भाग लेते हैं। देख घोड़े देखना, आप घोड़ी छोड़ दो उस साइड से, जाना सीधा है, उसके ऊपर ये मत बांधो, ठीक है। ये यहाँ पट्टी बांधी जाती है ना जो आंखों पर, वो मत बांधो। ऐसे देखे इधर ही चलते हैं, उसी के पीछे भाग लेगा। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में जाएगा अपने मालिक को भी, होता है ना। अब मेरे को एक खासियत होती है, जहां उसको खूबसूरत नारी दिखी उसी साइड भागने लग जाता है, लगता है ना। तो घोड़ों से ही पता चलता है, घोड़े भागते हैं साइड, जिस साइड घोड़ी दिख जाती है उनको, तो उनके पीछे भागने लग जाते हैं। टहलके वाले तो बेकार थी, दूसरे वाले देखते हैं और घोड़ी चिट्टी जा रही है। घोड़े का भी मन है भाई, जानवर है वो भी तो एक तरह से उसके अंदर भी फीलिंग होती है, फीलिंग होती है ना। तो वो भी अपनी फीलिंग शेयर करता है उसके पीछे लगकर, मालिक समझ जाता है। चक्कर चलाना चाहते हो, वो भी कहता है चल फिर मेरे को भी क्या था इसकी मालकिन मिल गए, पता है ना, तो मालकिन मिल गई क्या था। ठीक है, तो इसके घोड़े का नाम क्या था, बेकुरान। ये बिल्कुल ही शांत था, बिल्कुल ही वफादार था। घोड़ी दिखते थी, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो 10 जीत लिया मेरे राजा ने, बाद में देखी जाएगी और मिल जाएगी। ठीक है, तब इसका जो सेनापति था, जो सिकंदर था, उसका सेनापति का नाम था सेलुकटस। ठीक है, सेलुकटस, सेलुकटस निकुलर। ठीक है, ये इसके सेनापति का नाम था, सिकंदर के सेनापति का नाम। ठीक है, अब सिकंदर के सेनापति को साफ साफ पता था कि ये कोई प्रकोप नहीं है, जो हमारी सेना मर रही है वो कोई प्रकोप नहीं है, वो किसी की साजिश है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पता था। अब राजा ने बोला है, सिकंदर राजा था उस टाइम पे, अब राजा ने बोला है कि वापस जाना है भाई, तो सेनापति थोड़ा बोलेगा कि मैं यहीं रुकूंगा, सेनापति को उसकी बात माननी पड़ेगी, तो वापस मुड़ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा वापस लड़ने आया, मगध पर राज करने आया। ठीक है, चाणक्य नहीं, सेलुकटस नेकुलर। ठीक है, नाम अलग अलग तरह के हैं, क्या कहें, अजीबोगरीब नाम है। ठीक है, तब इसने क्या किया, यहाँ पर हमला करने की कोशिश की। अब चंद्रगुप्त मौर्य कैसे लड़ेगा, क्या करेगा, अब पराजित होगा नहीं होगा, अब वो आगे देखेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।